Hello, good morning to all my dear students. लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.3 हमने डिस्कस किया था और उसमें जो नई चीज़ है कि इक्वेशन के दोनों ही साइड वेरिएबल हो सकते हैं। एट द सेम टाइम वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, वो भी दोनों साइड हो सकती है। फाइन। अब इसके बेसिस पे आज हम एक्सरसाइज 2.4 चालू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो जैसा हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इक्वेशन किस तरह से बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ़ यू आर इनफ कैपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग द इक्वेशन देन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 2.3 में हमने वही सॉल्व किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.4। इक्वेशन बनाना सबसे बड़ी बात है। प्लीज़ जिस तरह से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम में लाइन टू लाइन आप समझते जाओ और नोटबुक में लिखते जाओ वाइल वॉचिंग द वीडियो, सो दैट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन। और एक बार आपको पता चल गया कि अब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, आई कैन मेक द इक्वेशन, बट इसके लिए टाइम लगेगा। वो कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मेक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फाइन। चलो, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर के बारे में सोच रही है एंड सब्सट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। एक नंबर के बारे में सोच रही है, तो मान लो कि वो नंबर उन्होंने गैस किया, फॉर एन एग्जाम्पल x। क्या गैस किया? x। चलो लिखते हैं बोर्ड तो समझ में आएगा। मान लो वो नंबर गैस किया x धीरे धीरे एंड सब्सट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट, तो उसमें से उन्होंने 5/2 माइनस किया। चलो ये कोई वैल्यू आई x माइनस 5/2। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी कि उसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। ओके। द रिजल्ट, अब इनकी जो कैलकुलेशन हुई, इनका जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू, नाउ ऑब्टेन 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। उन्होंने तो नंबर क्या सोचा था? x। क्या सोचा था? x। तो x में से 5/2 माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। अब इनका जो रिजल्ट है किसके साथ कंपेयर करना है भाई? 3 times द सेम नंबर। 3 times द सेम नंबर, सेम नंबर यानी कि कौन सा था? x। तो ये अपना इक्वेशन बन गया, x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 3x। बस उनको उसके बाद प्लस माइनस करके सॉल्व करना है, दैट इज इजी। चलो देखते हैं। लेट द नंबर इज x, सब्ट्रैक्टिंग 5/2 फ्रॉम इट, तो क्या आया भाई वैल्यू? x माइनस 5/2 मल्टीप्लाइंग दिस रिजल्ट बाय 8, तो क्या आया? 8 इंटू एक्स माइनस 5/2। अब जो इंफॉर्मेशन दी है हमें कि ये जो रिजल्ट है 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, वो 3 times द नंबर सी थॉट ऑफ। उन्होंने तो नंबर x ही गैस किया था और उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। बस ये इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कैसे सॉल्व करते हैं? तो 8 के साथ ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 के साथ पहले x को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8x
माइनस 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है भाई 5/2 इक्वल टू 3x। चलो अब सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि यहाँ ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो डेफिनेटली हम कट कर सकते हैं। तो 2 4 जा 8 यानी कि यहाँ क्या आया 5 × 4 यानी कि 20। तो 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। अब तो और भी इजी, वेरिएबल दोनों ही साइड है तो डेफिनेटली 3x को हमें इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो 3x को किया मैंने माइनस। जब भी वेरिएबल हम शिफ्ट करते हैं तो साइन बदलना अति आवश्यक है। ये -20 है, उसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ क्योंकि वो नंबर है, तो वो हो जाएगा प्लस। फाइन। उसके बाद 8x में से 3x गए तो 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/5। x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड चला जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। x इक्वल टू 4 यानी कि उन्होंने जो नंबर गैस किया था वो क्या है भाई 4। क्या है भाई 4। सिंपल। नंबर 2, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। दो नंबर के बारे में यहाँ बात की है, ध्यान से। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर यानी कि हमें गैस करना पड़ेगा अनदर नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल an में लिखता हूँ अनदर नंबर, तो उसको मैं गैस कर रहा हूँ x। तो pn यानी कि पॉजिटिव नंबर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं ये लिख रहा हूँ। इट इज़ अ 5 टाइम्स द अनदर नंबर यानी कि 5x। चल क्या दिया है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर यानी कि जो अनदर नंबर है उसमें भी मैंने ऐड किया 21 एंड जो पॉजिटिव नंबर है उसमें भी मैंने ऐड किया 21। तो हम ये दोनों के साथ खेलना है। 21 दोनों ही नंबर में मैंने ऐड किया, लाइन टू लाइन जाना है, उसके हिसाब से इक्वेशन को ड्राफ्ट करना है। देन अब फाइनल इक्वेशन जो हम ड्राफ्ट करेंगे वो लाइन आएगी, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इन दोनों में से वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 5x प्लस 21 वन ऑफ द न्यू नंबर भाई। तो मैंने ये लिया 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21, 2 इंटू एक्स प्लस 21। फाइन। बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। आई रिपीट अगेन, अनदर नंबर हमने गैस किया x सबसे पहले, पॉजिटिव नंबर उसके हिसाब से जो फर्स्ट लाइन दी थी, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो मैंने लिखा 5x। उसके बाद क्या है 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, तो दोनों ही नंबर में मैंने 21 ऐड किया। अब वन ऑफ द न्यू नंबर, इस दोनों नंबर में से वन ऑफ द न्यू नंबर यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है वो इज ट्वाइस द अदर नंबर, क्योंकि अनदर नंबर लिखा है, देखो ट्वाइस द अदर न्यू नंबर यानी कि 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21। तो अब सिंपल उसको सिंप्लीफाई करें, 2x प्लस 42 होगा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 21 इंटू 2 यानी कि 42, और यहाँ तो 5x प्लस 21 ही रहने वाला है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है भाई, 2x को इस साइड ले जाओ, 21 को इस साइड ले जाओ, बात खत्म। देखते हैं, चलो द अदर नंबर जो मैंने गैस किया x, बिल्कुल वो पॉजिटिव नंबर जो मैंने गैस किया 5x एज पर इंफॉर्मेशन, 21 दोनों में मैंने ऐड किया तो वो है, नो प्रॉब्लम।
one of the new number becomes twice the other new number. Fine. तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21. अब तो वेरी इजी. 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 42 जो मैंने लिखा. नाउ व्हाट टू डू. 5x माइनस 2x इस साइड आ गया, 2x 21 उस साइड चला गया, तो 42 में से 21 चले गए, तो 21 बचे. 3x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 अपॉन 3. x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधी सी बात है वो इक्वल टू की उस साइड चला जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल टू 7. इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर नंबर हमने गैस किया था, अनदर नंबर गैस किया था, वो क्या गैस किया था, x. तो x इक्वल टू 7. पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स दैट नंबर, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. फाइन. तो स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को ड्राफ्ट करके करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. 3 and 4 प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम में एक नई चीज लर्न करनी है. वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, फॉर एन एग्जाम्पल 45, इट इज अ 2 डिजिट नंबर. तो दिस डिजिट और दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ यूनिट प्लेस. दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ टेंस प्लेस. शायद 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट देन स्टिल 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला राइट हैंड साइड डिजिट है दैट इज यूनिट प्लेस. लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है दैट इज टेंस प्लेस. अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं, फॉर एन एग्जाम्पल 345, तो ये यूनिट प्लेस, this one is tens place and this one is hundreds place. फाइन. अब इनकी जो कैलकुलेशंस है वो किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. 2 डिजिट नंबर वाले जितने भी प्रॉब्लम हो, बहुत ध्यान से हमें प्रॉब्लम को समझना है कि 2 डिजिट नंबर है तो डेफिनेटली we have to have two different place. One is unit place, another is tens place. अब before we start the actual problem, समझना ये है कि कोई भी डिजिट ले लो, उसमें द एक्चुअल डिजिट की क्या वैल्यू है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो 35 है तो ये यूनिट प्लेस, दिस वन इज टेंस प्लेस. इसकी वैल्यू तो 5 ही है, बट इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या है 3 इंटू 10. क्या है 3 इंटू 10. इसकी वैल्यू क्या है, टेंस प्लेस की वैल्यू 30, और 30 प्लस 5 लिखते हैं तो ही 35 होता है. और इसीलिए टेंस प्लेस को बोला गया है कि वो जो डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 10 से. मैं ये बोलूँ आपको कि 44 फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये 4 जो डिजिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10. क्या है 4 इंटू 10 यानी कि 40 प्लस 4 तो ही होगा 44. तो व्हाट आई मीन टू से, यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो तो जो नंबर है वही है, बट टेंस प्लेस की वैल्यू है वो ऑलवेज आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो ही समझ में आएगा प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. चलो 2 डिजिट नंबर में सबसे पहले टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, और उसका सम क्या दिया है आपको 9. तो
टेंस प्लेस या तो यूनिट प्लेस, दोनों में से कोई आपको एक्स गैस करना पड़ेगा। यूजुअली हम यूनिट प्लेस को एक्स गैस करते हैं। क्या करते हैं? सो हियर यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स, तो एक्स के साथ कौन सा डिजिट है? डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? टेंस प्लेस जो नंबर हमें गैस करना है वो इक्वेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो इक्वल टू 9। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये एक्स इस साइड चला जाएगा डेफिनेटली। सो यूनिट डिजिट पे जो यूनिट डिजिट है वो हमें गैस किया एक्स, तो डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट सॉरी digit at tens place equal to just a second, digit at tens place equal to 9 minus x। तो ये एक डिजिट है जो टेंस प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे तो डिजिट हमने x गैस किया ही है, फाइन। अब ये दोनों कर लेने के बाद सबसे पहला क्या करना है? यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको नंबर फाइंड करना है। क्या? एक्चुअल नंबर। तो एक्चुअल नंबर में दो डिजिट है भाई, एक टेंस प्लेस एंड एक यूनिट प्लेस। तो बीच में लिखना है प्लस, टेंस प्लेस पे आप यूनिट प्लेस पे आप लिख दो एक्स, क्योंकि वो एक्स ही है। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो मैंने आपको पहले ही बताया एक्सप्लेनेशन में, 9 माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई बाय 10। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट इज एक्चुअल नंबर, दैट इज एक्चुअल नंबर। चलो देखते हैं। हियर देखो, 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, तो ऑलवेज हम गैस करते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सा गैस करते हैं? वेरिएबल एक्स। तो सपोज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स, एज पर इंफॉर्मेशन टेंस प्लेस की वैल्यू क्या होगी जो मैंने आपको बताया? इन दोनों का सम है 9, तो टेंस प्लेस पे इट विल बी 9 माइनस एक्स, जो मैंने यहाँ लिखा है। फाइन, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, जो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल नंबर में 2 डिजिट होते हैं, वन इज यूनिट प्लेस, अनदर इज टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस पे हमने प्लस करके लिखना है हमें, तो प्लस करके एक्स ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। फाइन, नो प्रॉब्लम। अब ओरिजिनल नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो टेंस प्लेस में 9 माइनस एक्स है, तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। और प्लस किया एक्स, तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली 10 10 9 जा 90, 10 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस एक्स। तो ओरिजिनल नंबर अपना क्या आया भाई? 90 माइनस 9x। क्या आया? 90 माइनस 9x। नो प्रॉब्लम। अब बाकी का जो प्रॉब्लम है वो हम आगे देखते हैं। अभी तक तो यहाँ तक ही हमने पढ़ी थी लाइन, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इट इज़ फाउंड दैट, अब डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? टेंस प्लेस पे, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? यूनिट प्लेस पे। सिंपली वी हैव टू इंटरचेंज द डिजिट।
चलो देखते, वी हैव टू इंटरचेंज द डिजिट। तो ये ओरिजिनल नंबर क्या था भाई, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि यूनिट प्लेस पे x था, टेंस प्लेस पे क्या था 9 माइनस एक्स। अब 9 माइनस एक्स है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, यूनिट प्लेस पे, और x जो यूनिट प्लेस पे बैठा है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो टेंस प्लेस पे। तो क्या होगा नया नंबर 10x प्लस 9 माइनस एक्स। x जो पहले यूनिट प्लेस पे था अब वो कौन से प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस पे। और टेंस प्लेस पे जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैंने अभी अभी बताया आपको। तो 10x प्लस, और ये जो है वैल्यू 9 माइनस एक्स, जो 9 माइनस एक्स पहले टेंस प्लेस पे था अब वो कहाँ चला गया, यूनिट प्लेस पे। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x में से x चला गया तो 9x प्लस 9। तो ये आपके पास दो नंबर आए आपके पास, एक ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, नया नंबर जो आया वो आया डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आया दैट इज 9x प्लस 9, दैट इज 9x प्लस 9। अब जो कंडीशंस दी है इक्वेशन की देखते हैं। इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो नया नंबर है, न्यू नंबर इज ओरिजिनल नंबर है, उसमें क्या ऐड करना है भाई 27। न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर यानी कि ओ, अब जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, उसमें 27 ऐड करो तो बनता है नया नंबर। चलो इट्स लाइक दिस, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27। तो न्यू नंबर क्या था भाई 9x प्लस 9, तो ये यहाँ लिखा। ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x, तो यहाँ लिखा प्लस 27। बस अब तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। चल 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। ये माइनस 9x वेरिएबल को हम एक साइड ले जाते हैं तो ये 9x यहाँ से यहाँ आ गया, तो टोटल कितने x हुए 18x, 9x प्लस 9x, फाइन। और ये 9 को मैं इस साइड ले गया तो माइनस किया, 90 प्लस 27, 90 प्लस 27 माइनस 9, ये 9 इस साइड चले गए तो नाउ इट विल बी माइनस। सो 18x इक्वल टू 117 माइनस 9, 18x इक्वल टू 108, फाइन। x इक्वल टू 108 अपॉन 18, so 18 6 जा 108, so x will be 6। चलो x की वैल्यू निकालने के बाद प्रॉब्लम को छोड़ देना नहीं है, ध्यान से। ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना था, व्हाट इज आस्क व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमने जो गैस किया था वो क्या है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है ही भाई, ये रहा 90 माइनस 9x। बस अभी x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या आई 6, तो x की जगह मैंने 6 लिख दिया, तो 90 माइनस 9 6 जा 54, सो नाउ इट विल बी 36, इट विल बी 36, फाइन। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नया है, आई अंडरस्टैंड इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, फाइन। ध्यान से आगे बढ़ते एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। 2 ही डिजिट के बारे में बात करनी है, वन इज यूनिट प्लेस, अनदर इज टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस ऑलवेज हम x गैस करते हैं डेफिनेटली, तो टेंस प्लेस की वैल्यू क्या होगी एज पर इंफॉर्मेशन यू कैन सी वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ, 2 डिजिट में से एक डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हमने x गैस किया है, तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या होगी 3x। दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस। चलो
क्या दिया है, नो प्रॉब्लम। तो ये यूनिट और ये टेंस प्लेस एक बार गैस करने के बाद सबसे पहले यू प्लीज नोट डाउन, सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको ओरिजिनल नंबर निकाल देना है। और ओरिजिनल नंबर को मैंने आपको बोला था कि यूनिट प्लेस जो है वो एज यूजुअल एक्स लिख दो यहाँ प्लस, और दिस इज अ टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3x, तो वो हमने लिखा। लेकिन टेंस प्लेस पे ऑलवेज जो डिजिट होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो उसको टेंस प्लेस बोलते हैं। सो इसकी क्या वैल्यू आई भाई, 10 इंटू 3x यानी कि 30x प्लस x यानी कि 31x, क्या आई 31x। ये अपना आ गया ओरिजिनल नंबर। फाइन, अब करना है इंटरचेंज द डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था अब वो किस प्लेस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस पे। किस प्लेस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस पे। यानी कि x पहले यहाँ यूनिट प्लेस पे था, नया नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया मैंने 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने रखा यूनिट प्लेस पे, उसको मैंने रखा यूनिट प्लेस पे। तो 3x मैंने यहाँ एज यूजुअल रखा। तो 10x प्लस 3x यानी कि क्या हुआ 13x, क्या हुआ 13x। तो ये अपना नया नंबर आया, ये अपना ओरिजिनल नंबर आया। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 30x, न्यू नंबर इक्वल टू 13x। चलो अब इक्वेशन की बात आती है। इक्वेशन में क्या करना है, एड इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। यानी कि ओरिजिनल नंबर में ये ऐड करना है 31x प्लस 13x इक्वल टू 88। x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो देखते हैं। हियर यूनिट प्लेस पे ही ऑलवेज हम x गैस करते हैं, तो डिजिट एट टेंस प्लेस की वैल्यू क्या आएगी, एज पर इंफॉर्मेशन 3x, नो प्रॉब्लम। द नंबर, उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर फाइंड करते हैं। 10 इंटू द डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, तो 10 3 जा 30x प्लस x यानी कि 31x जो मैंने लिखा। इंटरचेंज किया नंबर, तो क्या आई वैल्यू 13x, क्या आई वैल्यू 13x। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दोनों को प्लस करना है, क्या आया 88। तो 44x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। 44 को मैंने डिवाइड किया 88 के साथ, तो 44 दूजा 88, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 2। नाउ हमें तो फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, 31 इंटू एक्स, 31 इंटू एक्स, तो 31 इंटू 2 यानी कि 62, यानी कि 62। तो 62 अगर आप ओरिजिनल नंबर गैस करते हो तो उसका उल्टा करते हो तो क्या आएगा 26। 26 नंबर आप ओरिजिनल नंबर गैस करते हो, उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 62। बात तो एक ही है। फाइन, तो आज केवल 4 प्रॉब्लम हमने लेक्चर में डिस्कस किए, बट जो 2 प्रॉब्लम मैंने लास्ट में बताए कि डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, वो डिसाइड कर लेने के बाद आपको नंबर लिखना है और उसके बाद वो डिजिट को इंटरचेंज करना है, जो बिल्कुल नया है आपके लिए। फाइन, तो ध्यान से करना है। ऑल दी 4 प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू 2 times। हाउ मेनी टाइम्स, 2 times इन अ होमवर्क। बिल्कुल नया है आपके लिए इसलिए। फाइन, थैंक यू।